बहू की विदा सारांश। प्रमोद की बहन कमला का विवाह जीवनलाल के पुत्र रमेश के साथ हुआ है। प्रमोद ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया, लेकिन जीवनलाल को और अधिक दहेज चाहिए था, जिसके कारण वह चिढ़ा रहता है और बहू की विदा के समय बौखला जाता है। विनोद रस्तोगी द्वारा रचित इस नाटक के पात्र हैं जीवनलाल एक धनी व्यापारी, राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, रमेश जीवनलाल का पुत्र, कमला रमेश की पत्नी और प्रमोद की बहन, प्रमोद कमला का भाई। शादी के बाद पहला सावन आता है, जिसमें बहू को मायके भेजने की रस्म के अनुसार प्रमोद अपनी बहन को ले जाने के लिए उसके ससुराल पहुंचता है। परंतु कमला के ससुर खुंदक के कारण बहू को विदा करना नहीं चाहते। जीवनलाल की भड़ास यह होती है कि बहू कमला के मायके वालों ने शादी के समय हमारी खातिरदारी अच्छी से नहीं की, दहेज भी कम दिया, जिसके कारण उनके मान सम्मान को धक्का लगा। साथ ही जीवनलाल प्रमोद को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। वह बहुत ही बेशर्मी से कहता है कि जब मुंह मांगा दहेज देने की औकात नहीं थी तो क्यों अपनी बहन की शादी हमारे बेटे से करवाई, झोपड़ी में रहकर महलों से नाता क्यों जोड़ा। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमारी हंसी उड़ाई तुम लोगों के कारण। जाकर अपनी माँ से कह देना, जब तक वह कमी पूरी ना होगी बेटी की विदा न होगी। इस बात पर प्रमोद जीवनलाल से प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, बहस भी करता है कि मैं लड़की वाला हूँ, इसलिए आप अपमानित कर रहे हैं, क्या मेरी बहन आपकी कोई नहीं लगती। इस पर जीवनलाल अपनी बेटी गौरी की शादी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमने भी लड़की की शादी की है, लेकिन खातिरदारी हमने इतनी की कि सभी दंग रह गए थे, इसीलिए लड़की होते हुए भी हमारी मूंछ ऊंची है। रमेश भी अपनी बहन गौरी को विदा कराने उसके ससुराल गया है, गौरी की विदा करा के आता ही होगा। यह कहकर जीवनलाल बाहर चला जाता है। प्रमोद अपनी बहन को सांत्वना दे रहा होता है, तभी कमला की सास राजेश्वरी, जो अपने पति जीवनलाल के लालची स्वभाव को अच्छी तरह जानती है, आकर कहती है, कमला यह तिजोरी की चाबी लो, उसमें से 5,000 रुपये ला कर दो। और प्रमोद से कहती है कि यह पैसे जीवनलाल को देकर अपनी बहन को विदा कराकर ले जाए, लेकिन प्रमोद उन पैसों को लेने से मना कर देता है। तभी रमेश अपनी बहन गौरी को लिए बगैर वापस आता है। गौरी के ससुराल वालों ने भी कम दहेज मिलने की शिकायत करके बहू की विदा करने से मना कर दिया। यह सुनकर जीवनलाल को बहुत अपमानित महसूस होता है कि मैंने तो अपने जीवन की सारी कमाई बेटी की शादी और दहेज पर खर्च कर दिए, फिर भी शिकायत है। और वह शराफत और इंसानियत की दुहाई देने लगता है। तभी राजेश्वरी तीखे स्वर में कहती है, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो, बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच दें, पर बेटे वालों की नाक भाव सिकुड़ी ही रहती है। अपनी ही ले लो ना, क्या कमी की है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि जब से प्रमोद को अपमानित किए जा रहे हो और केवल 5,000 रुपये के लिए तुमने बहू को विदा न करने का फैसला कर लिया। तुम बहू और बेटी को जब तक एक सा नहीं समझोगे तब तक न तुम्हें सुख मिलेगा और न ही शांति। और जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास कराती है। जीवनलाल को उसकी गलती समझ में आती है कि रिश्तों की अहमियत पैसों से बढ़कर है, और पत्नी से कहते हैं कि बहू की विदा की तैयारी करो। जीवनलाल के बदले व्यवहार से तनावपूर्ण माहौल खुशी में बदल जाता है। अब हम नाटक की विशेषता की ओर बढ़ेंगे। दहेज प्रथा एक बीमारी है जो समाज और परिवार को खोखला बना देती है, रिश्तों में खटास पैदा कर देती है तथा समाज के लिए एक अभिशाप है। झूठे अहंकार को पोषित करने के लिए बेटी के परिवार वालों का शोषण होता है। इस नाटक के द्वारा पढ़े लिखे मूर्ख सामाजिकों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया है कि दहेज देना और लेना एक अमानवीय कृत्य है। परंपराओं रस्मों को तोड़ मड़ोड़ कर दूसरों को प्रताड़ित करना पाप है। दहेज के लोभियों को एक सीख दी गई है। आप यहाँ नाटक के उद्देश्य और सार्थकता देख रहे हैं। साथ ही आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।
अब हम टिप्पणी लेखन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको प्रारूप के अनुसार टिप्पणी लेखन बताया गया है। यहाँ पर जीवनलाल के ऊपर टिप्पणी लिखी गई है। यहाँ जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी के ऊपर टिप्पणी आप देख सकते हैं। और अगली टिप्पणी है कमला, जो प्रमोद की बहन है। इस नाटक में कमला के विषय में जितने भी प्रसंग आते हैं उन्हें आपको अपने शब्दों में लिखकर टिप्पणी तैयार करना है। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ते हैं, जो इस नाटक पर आधारित प्रश्न और उत्तर दोनों तैयार किए गए हैं। और साथ ही अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। ये एक अंकीय प्रश्नावली आपको पाठ को समझने और साथ ही साथ उत्तर लिखने में भी सहायता करेंगे। धन्यवाद।